दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म में एक पैसा बनाने का एक तरीका है। सरकार द्वारा बैक्ड स्कीम है, मतलब सरकार के द्वारा इसमें गारंटी होती है। ये सभी बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल है। इसमें आप एक साल में 1,50,000 तक राशि जमा कर सकते हैं। इस पे आपको जो 1.5 लाख रुपए आप जमा करते हैं साल में, उस पर 80C के तहत छूट मिलती है। आप 15 साल के लिए अकाउंट एक खोलते हैं जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए हर साल डालना होता है। मिनिमम 500 रुपये है, मैक्सिमम 1.5 लाख है। आपके नाम से, आपके पत्नी के नाम से, बच्चों के नाम से आप एक खाते खोल सकते हैं। मेन इसमें अच्छी चीज़ क्या है, मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपये ही जमा कर देते हैं, आप कर सकते हैं। तो 15 साल आप जमा करते हैं जब 1.5 लाख रुपये, तो 22.5 लाख रुपये आप कॉर्पस जमा कर देते हैं। उस पर आपको ब्याज मिलता है जो अभी फ़िलहाल 7.1% चल रहा है, जो सरकार उसको हर साल रिव्यू करती है और कटाती है, बढ़ाती रहती है। नॉर्मली ये 7% से 8% के बीच में घूमता रहता है। जब आप 22.5 लाख रुपये 15 साल के लिए जमा करते हैं और 15 साल के बाद ये रकम देखते हैं, तो ये अच्छा खासा ब्याज जुड़ने के बाद में 30 से 35 लाख रुपए की रकम हो जाती है। एक रिटायरमेंट का फ़ंड तैयार हो जाता है आपका 15 साल में। इसका बेनिफिट क्या है? इसके 2 बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट तो ये है कि आपके 15 साल के बाद बच्चों की शादी है या कोई बड़ा आपको पढ़ाई है बच्चों की, या कोई बड़ा फंक्शन है, कुछ भी करना है, उसमें आप इस रकम को यूज़ कर सकते हैं। आप अपने आप को रिटायरमेंट की तरह इस फंड का यूज़ कर सकते हैं, आपका रिटायरमेंट फ़ंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक अच्छी चीज़ है कि 15 साल के पहले पैसे सिर्फ कुछ ज़रूरी केसों को छोड़ के अपन निकाल नहीं सकते हैं। नॉर्मली होता ये है कि हम पैसा जोड़ते तो हैं, लेकिन कोई ना कोई ज़रूरत के समय हम निकाल लेते हैं, जिससे हमारा कॉर्पस बिगड़ जाता है, फंड बिगड़ जाता है। इसमें अच्छी चीज़ यही है कि हम इतनी आसानी से पैसा 15 साल के पहले निकाल नहीं सकते हैं। छोटे मोटे ज़रूरत आएगी तो आप अपना खर्च मैनेज कर लेंगे और ये पैसा आपका जुड़ता रहेगा। और मान लीजिए आपको 15 साल के बाद भी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं आगे 5 साल के लिए। मतलब एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। अब मान के चलिए आप 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, आप और आपके वाइफ मिला के, और 1.5 लाख इसमें और 1.5 लाख आपके वाइफ के खाते में जमा करते हैं, तो 3 लाख रुपए साल का आप जमा करते हैं। 45 से 50 लाख रुपए आप 15 साल में जमा कर लेते हैं। उसके ऊपर ब्याज लगने के बाद ये राशि आपकी लगभग 70-75 लाख के आसपास हो सकती है। कितना बड़ा कॉर्पस 15 साल में आपको मिल रहा है, आप सोच रहे हैं? ये कितनी बड़ी राशि 15 साल में आपके पास हाथ में आ रही है। तो पहली फुर्सत में पीपीएफ खाता चालू कीजिए। इसकी जो अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपको 1.5 लाख ही डालने हैं। 500 भी डाल सकते हैं, 1000 भी डाल सकते हैं, 2000 भी डाल सकते हैं, और मैक्सिमम 1.5 लाख तो है ही। दूसरा इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें 80C की छूट मिलती है। आप और इंस्ट्रूमेंट में 80C की छूट लेते हैं, उसकी बजाय इसमें लीजिए 80C की 1.5 लाख की छूट आपको जो आती है। अगर आप ओल्ड रेजिम में टैक्स पेयर हैं और न्यू रेजिम में टैक्स पेयर है तो उसमें छूट नहीं आती, लेकिन उसमें ऑलरेडी क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अपना पीपीएफ खाता ज़रूर खुलाइए, और जितना भी एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा आपका बच जाता है, उस पैसे को आप बचत खाते की बजाय पीपीएफ खाते में रखिए। बहुत अच्छा खाता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।